सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। हमेशा की भांति आज के अंबेडकर संदेश में हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 की बात करेंगे, और जिसमें आज हम पेज नंबर आपको बता देते हैं। पेज नंबर आज का अंबेडकर संदेश का है 137 से 139। सम्मानित साथियों, इसके तहत आज कई आंकड़े जो यहाँ पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में एंटी अनटचेबिलिटी संघ बनाया गया है। तो उस संघ के लिए एक बजट निर्धारित किया गया पूरे देश में। तो उस पूरे देश का बजट क्या निर्धारित किया गया, ये आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। तो आगे है, हम यहाँ पूरे देश के लिए मोटे तौर से न्यूनतम वार्षिक आय का विवरण दे रहे हैं। ये बाबा साहब पूरा विवरण देते हैं जो उस समय निर्धारित किया गया था। उस महान कार्य के विचार से योजना बहुत किफायती थी, और इस विशाल कार्य के लिए धन एकत्र करने में जनता को कोई कठिनाई नहीं होती। उस कार्य के लिए की गई पाई पाई मूल्यवान थी, इसलिए हम चंदे के रूप में योगदान करने की अपील जनता से करते हैं। प्रत्येक प्रांत के लिए इकाइयों की प्रस्तावित संख्या केवल अस्थायी प्रस्ताव है। वास्तव में अंतिम निर्णय प्रांतीय बोर्डों द्वारा अपने आप लेना होगा। यह हिसाब लगाया गया कि फिलहाल इकाइयों की निम्नलिखित संख्या विभिन्न प्रांतों में कार्य करने के लिए आवश्यक होगी। जिलों और राज्यों में इकाइयों की संख्या प्रत्येक प्रांत में निम्न प्रकार थी। जो प्रांत यहाँ पर थे उनका नाम हम बता देते हैं। असम, आंध्र प्रदेश, बंगाल, कलकत्ता, बिहार, बम्बई नगर, उपनगरीय जिला महाराष्ट्र, गुजरात, बड़ौदा, काठियावाड़, कच्छ और दूसरे राज्य 5 और राज्य 10 मध्य प्रांत एवं बरार मराठी, मध्य भारत के राज्य दिल्ली प्रांत, कश्मीर, मालाबार, कोचीन एवं त्रावणकोर, मैसूर, कर्नाटक, बंबई के जिले और मद्रास निजाम का राज्य, उड़ीसा जागीरदारी राज्य, पंजाब एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब राज्य, राजपूताना राजवाड़े, अजमेर मारवाड़ राज्य, ब्रिटिश शासित खंड सिंध, तमिलनाडु संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस। और जिलों की संख्या जो थी हम आपको बता दें, असम में 11 थी, और इकाइयों की संख्या यहाँ पे 6 थी। मतलब एक जिले में कई इकाइयाँ काम कर सकती हैं। कितनी इकाइयाँ किस जिले में थी ये हम आपको बताने की कोशिश करें। यहाँ पर थोड़ा इस आंकड़े से समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बुक से देखकर ही आपको बता देते हैं। असम में 11 जिले थे और 6 इकाइयाँ बनाई गई थी, और एक इकाई 2 जिलों में भी काम कर सकती थी। ये पहले ही हमने आपको बताया है। आंध्र प्रदेश में जिलों का नाम यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन 6 इकाइयाँ थी आंध्र प्रदेश में। बंगाल में 26 जिले थे और 15 इकाइयाँ काम कर रही थी। कलकत्ता नगर में 1 जिला था और 3 इकाइयाँ काम कर रही थी। बिहार में 16 इकाइयाँ काम कर रही थी। बम्बई एवं नगर में 1 जिला था और ये 3 इकाइयाँ काम कर रही थी। उपनगरीय जिला महाराष्ट्र में 10 जिले थे और 8 इकाइयाँ काम कर रही थी। गुजरात, बड़ौदा, काठियावाड़, कच्छ और दूसरे राज्य 5 और राज्य 10 मध्य प्रांत एवं बरार मराठी, इतने में 9 जिले थे और 7 इकाइयाँ काम कर रही थी। मध्य भारत के राज्य 11 थे और 8 इकाइयाँ काम कर रही थी। दिल्ली प्रांत में 1 जिला था और 2 इकाइयाँ काम कर रही थी। कश्मीर में 1 जिला था, 1 ही इकाई काम कर रही थी। और मालाबार, कोचीन एवं त्रावणकोर, मैसूर, कर्नाटक, बंबई के जिले 4 जिले थे और 10 इकाइयाँ काम कर रही थी। सम्मानित साथियों, ठीक इसी तरह से मद्रास में 8 जिले थे और 10 इकाइयाँ काम कर रही थी। निजाम का राज्य 14 जिले थे, 10 इकाइयाँ काम कर रही थी। उड़ीसा जागीरदारी यहाँ पर राज्य 31 थे, जिसमें पंजाब एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत आदि ये आ जाते हैं। तो 8 इकाइयाँ काम कर रही थी। और इसके बाद पंजाब राज्य जो स्टेट्स था उसमें 39 जिले थे और 10 इकाइयाँ काम कर रही थी। राजपूताना राजवाड़े, अजमेर मारवाड़ राज्य, ब्रिटिश शासित खंड 19 जिलों में 9 इकाइयाँ काम कर रही थी। सिंध में 8 जिले, 5 इकाइयाँ काम कर रही थी। तमिलनाडु में 13 जिले और 8 इकाइयाँ काम कर रही थी। संयुक्त प्रांत में 48 जिले थे और 24 इकाइयाँ काम कर रही थी। टोटल यहाँ पर 184 इकाइयाँ हो जाती हैं, 184, और प्रत्येक का 3,000 रुपये के हिसाब से आंकड़ा लगाया तो 3 का जब गुणा किया तो 5,52,000 रुपये बना यहाँ पर।
केंद्रीय कार्यालय का जो खर्चा था 12 महीने का ही 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये हो जाता है, और प्रांतीय कार्यालय का 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये का गुणा 12 का गुणा करेंगे तो 48,000 रुपये यहाँ पर प्रांतीय कार्यालय के लिए हो जाता है, और संपूर्ण योग जो है वो 6,12,000 रुपये खर्च आता है। पूरे राष्ट्र का ये बजट है जो हमने आपके समक्ष यहाँ पे रखा है। बात आगे लिखते हैं कि इस धनराशि को केंद्रीय कोष से तथा प्रांतों और जिलों से एकत्र करना होगा। ये देखा जा सकता है कि 6 लाख रुपए एकत्र करने का इरादा किया गया था, और इस पूरे देश में अस्पृश्यता निवारण के लिए तथा हरिजनों के उत्थान पर खर्च करना था। ये उत्थान कार्यक्रम कम से कम 5 वर्ष तक अवश्य चलना चाहिए। देशी राज्यों को मिलाकर इस योजना का प्रसार जब 22 प्रांतों में फैल गया तो 4 करोड़ अथवा 400 लाख हरिजनों के लिए ये धनराशि वास्तव में कम थी। हरिजन सेवक संघ का कार्य करने के लिए धन जुटाने को भी श्री गांधी ने 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 के मध्य देश भर की यात्रा की और 8 लाख रुपए इकट्ठे किए। जैसा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों के हित में सवर्ण हिंदुओं के अंदर उत्साह पैदा करना था और धन भी एकत्र करना था, श्री गांधी ने अधिकतर यात्रा पैदल चलकर की। श्री गांधी ने 8 लाख रुपए एकत्र किए। उपरोक्त धनराशि तथा श्री गांधी के धनी मित्रों द्वारा दान स्वरूप जो धन एकत्र हुआ उसमें हरिजन सेवक संघ ने भी अपना काम आरंभ किया। आज का पहला प्रश्न है 184 इकाइयों का कुल खर्च क्या था। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी ने 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक इसके मध्य देश भर की यात्रा में कुल कितने रुपए इकट्ठा कर लिए थे। दोनों प्रश्न आसान है, आंकड़ों पर आधारित है। जो आंकड़े आपको बताए गए हैं बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे और हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।